नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के डेली यूपीएससी एमसीक्यूज़ की। और सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। आपको बताना है बारी चिन्ना बादाम 12। क्या लिखा है? बारी चिन्ना बादाम 12। देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें यह शब्द याद रखना है कि बारी चिना बादाम 12 विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज न्यू वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। चलिए, आपको बता दिया है क्वेश्चन में कि यह एक नई वेराइटी है किसकी? कोई क्रॉप की। तो कौन हो सकता है? क्या कॉटन, मैंगो, पेडी या फिर ग्राउंड नट? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, ग्राउंड नट। ठीक है, ग्राउंड नट की एक नई वेराइटी जिसको लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है किन्होंने? तो हैदराबाद की एक संस्था है हमारी, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक यानी कि इक्रिसेट, और बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि बारी ने। ठीक है, बारी शब्द कहाँ से आया अब आपको पता चल गया। तो उन्होंने लॉन्च किया है क्या? बारी चिना बादाम 12। ठीक है, यह एक इम्प्रूव वैरायटी है किसकी? ग्राउंड नट की। कहाँ पे है? बांग्लादेश में। चलिए, आप मुझे बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट कौन से स्टेट में फर्स्ट नंबर पे, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ठीक है, यह आपको बताना है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बता रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महानदी रिवर। चलिए, महानदी रिवर के बारे में बताना है। ओके, नो प्रॉब्लम। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सिहावा रेंज ऑफ हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। पहला सेंटेंस। दूसरा, द हीराकुंड डैम द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट। देखिए, सुपरलेटिव फिर से आया है, आपको चौक करना हो जाना है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द महानदी रिवर। मतलब हीराकुंड डैम जो है यह महानदी रिवर के ऊपर आया है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा वाला कौन सा अर्थन डैम है। तीसरा, इट रैंक्स सेकंड टू द गोदावरी रिवर्स अमोंग द पेनिनसुलर रिवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। मतलब कि जो हमारे साउथ इंडिया है, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, उसमें वाटर पोटेंशियल के हिसाब से गोदावरी के बाद महानदी जो है यह सेकंड में आती है। क्या? तो यह सेंटेंस दिए हैं, उनमें से 3 में से कितने करेक्ट है यह बताना है। तो देखिए, सबसे पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह सिहावा रेंज जो है यह तो सही है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं आएगा। उसके वजह कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा गलत है। दूसरा, हीराकुंड डैम दुनिया का सबसे लंबा, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखने जाए तो 25 प्लस यानी कि 26 किलोमीटर लंबा यह डैम है। ठीक है। तीसरा, इट रैंक्स सेकंड टू द गोदावरी रिवर्स अमोंग द पेनिनसुलर रिवर्स इट रिस्पेक्ट टू वाटर पोटेंशियल। बिल्कुल, पहले नंबर पे कौन आएगी? गोदावरी, और दूसरे नंबर पे आएगी महानदी। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा हमारा कैसा है? सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है? अभी ओडिशा की जो गवर्नमेंट है, ओडिशा की गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट को कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट को क्या किया है? अलर्ट किया है। किसकी वजह से? महानदी में आने हो सकता है कि आए कैसा? मीडियम फ्लड। ठीक है, यह जो नदी है यह कौन सी नदी है? ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर्स है हमारे भारत की। दूसरा, उसका जो ओरिजिन है, तो यह ओरिजिन जैसा कि आपको बताया सिहावा रेंज है। कहाँ पे? धमतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है। दूसरा, यह वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है, 26 किलोमीटर लंबाई का। ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में अगर हम एक बार बात करें तो देख लेते हैं उनकी मेन ट्रिब्यूटरी। एक तो हो गया सेवनाथ, दूसरा हो गया जोंग, उसके बाद हो गया हसदो, मांड, ईब, ओंग और टेलन। ठीक है। दूसरी चीज़, जो लास्ट वाला सेंटेंस सही था कि गोदावरी के बाद यह कौन से नंबर पे आती है? सेकंड नंबर पे आती है रिगार्डिंग वाटर पोटेंशियल। चलिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सियोनाथ, हसदो, मांद। ठीक है,
झारखंड यहाँ पे ऊपर आ गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ गया, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे एक चिल्का लेक है और नीचे उसके जाएंगे तो ऋषिकुलिया रिवर आती है, उसी का ये ऋषिकुलिया बेस बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यह छत्तीसगढ़ है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व ही इसके आसपास आया है। ओंग हो गया, जोंक हो गया, लेकिन यह जो उसका पाथवे है, यह पाथवे आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, उसके पाथवे के पास ही जहाँ पे यह समुद्र से मिलती है वहाँ पे गाहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना हुआ है। ठीक है, चलो बेनीसागर विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज अ प्लेस लोकेटेड इन विच स्टेट। चलिए, बेनीसागर कम से करके कोई प्लेस अभी न्यूज़ में था, कहाँ पे है? तो क्या आएगा? क्या महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में या फिर झारखंड में? तो सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी, झारखंड में। अब झारखंड में क्यों आएगा, तो यह एक इम्पोर्टेंट है। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, यानी कि ASI जो है, उन्होंने क्या किया था, एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था। कहाँ पे? बेनीसागर में। बेनीसागर कहाँ पे आया है? तो सर जी झारखंड के एक वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक छोटा सा गांव है। ठीक है, यहाँ पे हमें 15 सेंचुरी AD से 16 से 1700 सेंचुरी AD के हमें कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हमारी जो एक्सकेवेशन चलती है उसके बेस पे हमें बेनीसागर याद रखना है। ठीक है, देखिए यह बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से उनकी सिविलाइजेशन हो सकती है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, विथ रेफरेंस टू द कालबेलिया डांस ऑफ राजस्थान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए, कालबेलिया डांस के साथ आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनके रिगार्डिंग आपको सही या गलत बताने हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि घूमर क्या होता है। ठीक है, घूमर और कालबेलिया इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पहला, कालबेलिया डांस इज प्राइमरीली परफॉर्म बाय मेल डांसर यूजिंग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, मेल डांसर के थ्रू। दूसरा सेंटेंस, कालबेलिया डांस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज एन इंटेंजिबल, यस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, बिल्कुल। तीसरा सेंटेंस, कालबेलिया डांसर्स वर ट्रेडिशनल ब्लैक ड्रेसेस विथ सिल्वर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी रिसेंबलिंग अ स्नेक। अगर आपने कोई सिख कालबेलिया डांसर को देखा होगा तो आपके माइंड में उसकी पिक्चर आ जाएगी कि यस, ये लोग ज़्यादातर ब्लैक ड्रेस पहनते हैं और उसके ऊपर क्या होता है, सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन वगैरह होती है। चलिए, हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द सेंटेंस आर इनकरेक्ट। चलिए, हाउ मेनी इनकरेक्ट पूछा है, तो तीसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि इन्होंने टेंजिबल लिखा होता तो हम गलत करते, लेकिन यह कैसा है, इनटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, हाँ, जल जाओगे, तो उसी हिसाब से ऐसी जो कला है उसको हम छू नहीं सकते। लेकिन पहला वाला जो सेंटेंस है यह गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेल नहीं, मेल और फीमेल दोनों एक साथ डांस करके इसका अभी तक जो कल्चर हमारा हेरिटेज है उसको कायम रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें पूछा है कितने इनकरेक्ट है, जिसका जवाब आएगा सर जी ओनली ए, सिर्फ एक ही गलत है। चलिए, कालबेलिया डांस के बारे में थोड़ा आपको बता दूं तो क्या हुआ था कि रिसेंटली कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो कॉल था चैंडाविया, यह एक एप्लीकेशन थी। ठीक है, और इसी एप्लीकेशन के थ्रू पॉपुलैरिटी मिली स्टूडेंट्स के बीच में, किसके, कालबेलिया डांस के रिगार्डिंग। ठीक है, बोथ मेल और फीमेल दोनों रिप्रेजेंट कर सकते थे। यूनेस्को ने उसको 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाला था। और वुमन ब्लैक शर्ट्स डांस पहनती है और उसके ऊपर कैसा कलर, सिल्वर कलर। ठीक है, हाँ, सिल्वर कलर। और एक और चीज़ याद रखनी चाहिए आपको कि उसमें टैटू डिज़ाइन, ज्वेलरी और गारमेंट जो होती है वो बहुत ही रिच मात्रा में होती है। साथ ही साथ मिरर्स और सिल्वर थ्रेड भी होते हैं। ठीक है, यह मिरर को गुजराती में हम बोल सकते हैं, उसको क्या, आभला बोलते हैं, आभला। आप बताइए, आपके यहाँ पे जो ऐसे छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं उसको साड़ी में या उसमें ऐसे ऐसे धागे से अगर पिरोए देते हैं, फिट करते हैं, तो उसको आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं, यह आपको बताना है। चलिए,
देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह ज़्यादातर ब्लैक कलर का ही होता है और उसके ऊपर सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी या फिर ज्वेलरी डिज़ाइन दिखती है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको कालबेलिया और उसके साथ साथ घूमर के साथ साथ गुजरात में आ जाएगा आपका गरबा। तो ऐसे जो भी आपके ट्रेडिशनल वियरिंग वाले डांसेस है, चलिए एक काम कीजिए, ये इतना तो पढ़ के ही लीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपका जो कल्चरल नॉलेज है वो कल्चर के नॉलेज पे आपको क्या करना है, ऑल स्टेट्स के ट्रेडिशनल डांसेस के बारे में पता चलाना है, ठीक है। आपको फिर से रिवाइज करना है कौन से स्टेट में कौन सा डांस फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इट इज़ अ सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी डेट फंक्शन एज एन ऑटोनोमस एजेंसी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। देखिए बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि जो इन स्पेस नाम की हमारी नई बॉडी है यह सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड करवाती है, यह इंडिपेंडेंट है किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत। चलिए ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, द एजेंसी एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज यानी कौन हो सकती है, यह होती है प्राइवेट। तो किसी प्राइवेट को अगर हमारे इसरो के यूज़ करना है सामान और हमें उन्हें कोई सैटेलाइट स्पेस में भेजना है तो कौन मदद के लिए आएगा, इन स्पेस आएगा। तो यहाँ पे पूछा है आपको करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे है, करेक्ट है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। चलिए ये इस वीडियो को आपको करना है पॉज और यहीं पे पढ़ लेना है कि क्या होता है इन स्पेस। लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण है जो मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, वो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आया है, भोपाल यानी कि अहमदाबाद गुजरात में आया हुआ है, ठीक है। याद रखना इन स्पेस ज़्यादातर आप एग्जाम में आया तो बेंगलोर टिक मार्क करके मत आना, क्या आएगा, गुजरात आएगा। चलिए ये थे हमारे यूपीएससी के करंट वाले सेक्शंस। अब हम चलते हैं यूपीएससी के स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। चलिए उसमें हम देख रहे हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2022 वाले क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गंडीकोटा कैनियन, क्या पूछा था, गंडीकोटा कैनियन जो कि साउथ इंडिया के एक रिवर के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। तो यह रिवर के थ्रू बना हुआ है तो कौन सी रिवर थी, क्या कावेरी थी, मंजीरा थी, पेन्नार थी या फिर तुंगभद्रा थी, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कैनियन क्या होता है। चलिए मैं बता दूं उससे पहले आप मुझे बता दो कि सर जी कैनियन इस हिसाब से कोई स्ट्रक्चर होता है जिसको इरोड किया होता है किसने, किसी रिवर ने, ठीक है। तो यह सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, पेन्नार। देखिए यहाँ पे इमेज में भी आपको दिख रहा होगा ऐसा कुछ कैनियन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स के बारे में पूछा है, ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट। चलिए अफ्रीका में से इन 4 में से कौन सा ऐसा लेक है जो क्या हुआ, सूख के आपका रेगिस्तान बन गया। तो उसमें ऑप्शन है लेक विक्टोरिया, लेक फागुबाइन, लेक ओगुल्टा और लेक वोल्टा। चलिए आप यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमिनेट कर पाएंगे अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है, तो कौन सा, लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेकिन बाकी के 3 में क्या करेंगे, तो ऐसे टाइम पे आपको अपना दिमाग दौड़ाना है, अगर याद नहीं आता है तो स्किप करना है, ठीक है। कट ऑफ कभी भी 100 आउट ऑफ 100 आने वाले नहीं है। तो हमें इसी रिगार्डिंग हमारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और एग्ज़ाम के दौरान हमारी स्ट्रेटजी को बनाना चाहिए। चलिए फागुबाइन इस सवाल का सही आंसर आएगा, लेकिन आपको बताना है लेक ओगुल्टा और लेक वोल्टा जो है यह कौन से कंट्री में आया है, ठीक है, कौन से कंट्री में आया है यह आपको बताना है। देखिए जो लेक फागुबाइन है यह था आपके लेक फागुबाइन आया हुआ है आपके माली कंट्री के अंदर, ठीक है। याद रखना माली, और माली की जो कैपिटल है उसका नाम है तिम्बुक्तु। देखिए यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड की ओर यह सब आए हुए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट
आपको दिए गए हैं पीक और उनके सामने दिए हैं माउंटेन्स, आपको बताना है करेक्टली मैच के बारे में, ठीक है। पहला नामचा बरवा गढ़वाल हिल्स, अरे भैया यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई है, चलिए देखते हैं फिर भी। नंदा देवी कुमाऊं हिल्स, नोकरेक सिक्किम हिल्स, हाँ सर जी ये तो गलत है, नोकरेक कहाँ पे आएगा, नोकरेक आएगा आपका मेघालय में, तो तीसरा तो गलत है। दूसरा सही है, नंदा देवी कुमाऊं हिल्स में आएगा, और साथ ही साथ नामचा बरवा भी गलत है, क्योंकि यह नामचा बरवा जो है यह आया है आपके किस में, सबसे ईस्टर्न वाले स्टेट में। कौन सा है आपका सबसे ईस्टर्न स्टेट, जी हाँ अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और यह गढ़वाल जो है, यह गढ़वाल आपका कौन सी साइड पे आया है, वेस्ट साइड के आया है। तो पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा ही सिर्फ सही है। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, विच ऑफ द पेयर आर करेक्टली मैच, तो सर जी 2 नंबर वाली है, सिर्फ वही मैच हुई है। चलिए नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट इन। देखिए एक टेक्निक होती है आपके, जो भी फार्मिंग करते हैं उसमें पूरे खेत को पानी से भर दीजिएगा, ठीक है, और पानी से भर देने के बाद उसमें फिर से आपको बुआई करनी होगी। इस हिसाब से हमारे देश में ट्रेडिशनली वे में क्या किया जाता है, हमारे देश में राइस की बोइंग होती है, ठीक है। हम उसके राइस के जो भी बोइंग करते हैं वो इस हिसाब से करते हैं। लेकिन एक और टेक्निक है जिसको नाम दिया गया है क्या, SRI टेक्निक। और यह SRI टेक्निक क्या करती है कि आपको ज़मीन में पानी नहीं डालना है, सिर्फ ज़मीन को भिगाना है, ठीक है। अगर भीगी हुई आपकी ज़मीन होगी तो उसमें आपको SRI टेक्निक की मदद से प्रिपेयर किए हुए जो भी आपके बीज होते हैं उस बीज की बुआई कर देनी है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम SRI यूज़ करेंगे तो उससे हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही बात है, हमें कम सीड लगेंगे। रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है, हमें मीथेन का भी प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि आपको जो खेतर या आपका जो भी फार्म है उसको पानी से भरने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, बिल्कुल, क्योंकि यह जो नई टेक्निक है यह आपकी क्या चाहिए, उसको लेस वाटर चाहिए, क्या चाहिए, कम पानी चाहिए। अब इसको बनाया ही ऐसे देशों ने, इजराइल हो गया, मादागास्कर हो गया, वहाँ पे सक्सेसफुली यह मॉडल चल रहा है, तो यह क्या करवाएगा, कम इलेक्ट्रिसिटी ले पाएगा, ठीक है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा जो है यह भी सही है, ठीक है, मीथेन का प्रोडक्शन कम होगा। तो सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। चलिए, अमोंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए, बहुत ही आसान सा सवाल है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। अभी इसका आंसर हम पिछले क्वेश्चन में देके आए कि भैया यह जो मीथेन का प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कि जिस फार्म में, जिस खेतर में आपने क्या किया है, पानी से भर दिया है। तो कॉटन, राइस, शुगर केन और वेट। चलिए बताइए, इन चारों में से किन को पानी से भर के रखा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, ऑप्शन बी राइस, ठीक है। तो चलिए, ये थे हमारे आज के यूपीएससी के MCQs। आने वाले टाइम में हम और वीडियोस लेते आएंगे, तब तक के लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने आप को यूपीएससी लेवल के लिए प्रिपेयर करते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।